और अब बात करते हैं ज्ञानवापी मामले की। आपको बता दें, ज्ञानवापी सर्वे पर 26 जुलाई तक अब अंतरिम रोक लगा दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार शाम 5 बजे तक की अब रोक लगाई है। तो सुप्रीम कोर्ट ने सर्वे पर 2 दिन की रोक लगाई है। बड़ी खबर है ये आज की और अहम खबर, बड़ी अपडेट कि सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार शाम 5 बजे तक ये रोक लगाई है। यानी कि शाम 5 बजे तक बुधवार 2 दिन की ये रोक लगी हुई है और आप तब तक यहां पर सर्वे नहीं कर सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट की ओर से फिलहाल ये रोक लगाई गई। तो एएसआई यहां पर सर्वे नहीं कर सकती है अगले 2 दिन तक। बिल्कुल, एएसआई की टीम को साफ तौर से देखिए ये कहा गया है कि अभी सर्वे नहीं किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट से ये कहा जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने सर्वे पर 2 दिन की रोक लगाई है। हालांकि अब ये कहा जा रहा है हिंदू पक्ष की तरफ से कि अब वो हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे, वहां पर जाएंगे। आज सिर्फ और सिर्फ एएसआई सर्वे पे था, जिसपे आज कोर्ट ने 2 दिन के लिए इंटरिम रोक लगाई। तो सर अब आगे कब आप जाने वाले हैं हाई कोर्ट के लिए? इलाहाबाद हाई कोर्ट फाइल करेंगे, हम वहाँ पहुँचे रहेंगे। लेकिन सर बार बार खुदाई का भी मामला उठाया जा रहा है मुस्लिम पक्ष की ओर से। गलत है, कोई खुदाई का आदेश नहीं हुआ था। मैपिंग और सिर्फ मैपिंग और क्या कहते हैं रेडार और ग्राफिक्स के जरिए काम हो रहा था, जिसको रुकवाने का काम अंजुमन इंतजामिया ने किया। बिल्कुल, थैंक यू। तो ये थे हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन, जिन्होंने कहा कि जल्द से जल्द वो भी जाने वाले हैं इलाहाबाद हाईकोर्ट जैसे इसको लेकर आदेश आ जाते हैं। और खुदाई की बात जो लगातार मुस्लिम पक्ष कर रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। सिर्फ और सिर्फ वहाँ पे रडार मैपिंग और फोटोग्राफी हो रही है। इसके अलावा वहाँ पर किसी भी तरह की कोई खुदाई नहीं हो रही है, जो लगातार मुस्लिम पक्ष जिसका दावा कर रहा है। इंतजामिया को ये कहा है कि 26 जुलाई के शाम 5 बजे से पहले वो हाईकोर्ट अप्रोच करें और हाईकोर्ट इस मैटर को सुनेगा और उसके बाद हाईकोर्ट डिसाइड करेगा कि स्टे रहना है इस ऑर्डर पे कि नहीं रहना है। दोनों पक्षों की तरफ से क्या दलीलें दी गई थी? दोनों पक्षों की तरफ से देखिए, हमारी तरफ से यही दलील थी कि इस ऑर्डर में कोई गलती नहीं है और जो डिस्ट्रिक्ट जज साहब का ऑर्डर है उसमें लिखा हुआ है कि स्ट्रक्चर को बिना डैमेज किए, बिना क्षति पहुंचाए हुए ये सर्वेक्षण किया जाए। और मुस्लिम पक्ष की तरफ से ये बहस की गई कि नहीं, और हमारी बहुत दिनों से मस्जिद चली आ रही है और उसका कैरेक्टर बदल जाएगा, जो कि हम लोगों ने ये भी बताया कोर्ट को कि ऐसा कोई डायरेक्शन नहीं है जिससे स्ट्रक्चर को डैमेज पहुंचेगा। पर मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट के सामने बात रखी, अंजुमन इंतजामिया ने, कि उनको कुछ समय चाहिए इस ऑर्डर को चुनौती देने का। इसलिए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने डिस्ट्रिक्ट जज वाराणसी के ऑर्डर पे 2 दिन के लिए एक इंटरिम रोक लगाई है और इलाहाबाद हाईकोर्ट के सामने मामला जाएगा और इलाहाबाद हाईकोर्ट फिर दोबारा फ्रेश इसे डिसाइड करेगी कि तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ज्ञानवापी में एएसआई के सर्वे पर 2 दिन की रोक लगा दी गई। इसके बाद एएसआई सर्वे को रोक दिया गया और इसमें मुस्लिम पक्ष के लिए ये बड़ी राहत मानी जा रही है। आपको बता दें कि आज वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के एएसआई सर्वे को लेकर आखिर क्या कुछ हुआ। एएसआई को फिलहाल रोका गया है कि 2 दिनों तक आप यहां पर सर्वे नहीं कर सकते, लेकिन अब हिंदू पक्ष की तरफ से कहा जा रहा है कि हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया जाएगा। इस रिपोर्ट में आपको दिखा दें। बम बम बोल रहा है काशी, माया ने पुणिना भैरो बाबा, रहा न कोई बाकी, कि बम बम बोल रहा है काशी, बम बम बोल रहा है काशी। कुछ इसी अंदाज में सुबह ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में एएसआई सर्वे का काम शुरू हुआ, जिसके लिए एएसआई की 4 टीमों ने मस्जिद परिसर में सर्वे का काम शुरू किया। लेकिन एक ओर जहां ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में सर्वे का काम शुरू किया गया, तो दूसरी ओर मुस्लिम पक्षकार इस पर रोक लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए, जहां से ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के सर्वे पर 2 दिन की अंतरिम रोक लगा दी गई। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने इस दौरान मुस्लिम पक्ष से मामले को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट जाने को कहा है। हालांकि जब तक सुप्रीम कोर्ट ने परिसर के सर्वे पर रोक लगाई, तब तक ज्ञानवापी परिसर में एएसआई सर्वे का काम जारी रहा। जहां एएसआई की 4 टीमें सर्वे के लिए पहुंची थी। एएसआई की सर्वे टीम में कुल 43 सदस्य शामिल थे। एएसआई की टीम आधुनिक मशीनों के साथ पहुंची थी। चारों टीमों ने अलग अलग जगहों पर सर्वे किया। एक टीम ने मस्जिद के गुंबदों का सर्वेक्षण किया, दूसरी टीम ने पश्चिमी दीवार का सर्वे किया, तीसरी टीम ने मस्जिद के चबूतरे का सर्वे किया, जबकि चौथी टीम ने मस्जिद परिसर की पैमाइश की। सर्वे के दौरान हिंदू पक्ष मौजूद रहा।
मुस्लिम पक्षकार सर्वे के दौरान मौजूद नहीं रहे। मुस्लिम पक्ष ने सर्वे का बहिष्कार किया था। मस्जिद परिसर की फोटोग्राफी वीडियोग्राफी भी कराई गई। सर्वे के काम में पीडब्ल्यूडी ने सहयोग किया। बिजली विभाग की टीम भी मौके पर मौजूद रही। सर्वे को देखते हुए वाराणसी में हाई अलर्ट जारी रहा। इस दौरान काशी विश्वनाथ धाम का गेट नंबर 4 बंद रहा। वहीं सुप्रीम कोर्ट के सर्वे पर 2 दिन की अंतरिम रोक लगाने के बाद एएसआई की टीम भी सर्वे का काम रोककर वापस लौट गई। वहीं इसे लेकर हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर शर्मा ने कहा कि वो भी मामले में हाई कोर्ट का रुख करेंगे। अंजुमन इंतजामिया को ये कहा है कि 26 जुलाई के शाम 5 बजे से पहले वो हाई कोर्ट अप्रोच करें और हाई कोर्ट इस मैटर को सुनेगा और उसके बाद हाई कोर्ट डिसाइड करेगा कि स्टे रहना है इस ऑर्डर पे कि नहीं रहना। ज्ञानवापी मस्जिद परिसर का सर्वे जब तक चला तब तक हिंदू पक्ष के लोग भी मौके पर मौजूद रहे। आप भी सुनिए कि एएसआई की टीम के सर्वे पर उनका क्या कहना है। अभी वही दीवार का नाप हो रहा था, जमीन में मशीन लगा था, यही सब हुआ है। और अब आगे हम लोग आज शाम तक होने वाला था 7 बजे तक, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का स्टे आ गया, इसीलिए मतलब 2 दिन टल गया। अंदर भी हुआ है, बाहर भी हुआ, ऊपर भी हुआ है। अंदर जहाँ उन लोग का मस्जिद है, वजू खाना है, इस तरह पूरा हुआ है। अभी अंदर ताला बंद था, ताला नहीं लोग खोल रहे थे, गायब थे। 4 टीम इनकी लगी थी और चारों टीम जो है चारों छोर पर, चारों पश्चिमी दीवार और पूर्वी दीवार चारों तरफ इन्होंने जो मेजरमेंट शुरू कर दिया था। लेकिन तब तक सुप्रीम कोर्ट का स्थगन आदेश आया है 26 जुलाई तक के लिए, अगली सुनवाई तक के लिए आज एएसआई की कार्रवाई रोक दी गई है। मुस्लिम धर्मगुरु खालिद रशीद फरंगी महली ने सुप्रीम कोर्ट के एएसआई सर्वे पर रोक लगाने का स्वागत किया है। साथ ही ये भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को हाई कोर्ट जाने का जो निर्देश दिया है उसे पूरी तरह माना जाएगा और मुस्लिम पक्ष अब हाई कोर्ट जाकर सर्वे पर रोक लगाने की मांग करेगा। और इस आज सर्वे स्टार्ट हो गया तो इसके खिलाफ मुस्लिम साइड सुप्रीम कोर्ट गया। सुप्रीम कोर्ट ने जो बात कही है उसका हम लोग वेलकम करते हैं और ये उम्मीद करते हैं कि एएसआई उसका पालन करेगा। और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो हाई कोर्ट जाने की बात मुस्लिम साइड को कही है तो जाहिर सी बात है हाई कोर्ट जाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में एएसआई सर्वे पर जो 2 दिन की अंतरिम रोक लगाई है उसे मुस्लिम पक्ष के लिए राहत के तौर पर देखा जा रहा है। हालांकि इसे लेकर हिंदू पक्ष का दावा है कि हाई कोर्ट से भी एएसआई सर्वे को इजाजत मिलने की पूरी उम्मीद है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव। तो देखिए एएसआई जिस तरीके से इस पूरे मामले में जांच पड़ताल कर रही है, 4 सदस्यीय टीम है। एएसआई की 33 सदस्य 4 टीमों में अब बंटकर ज्ञानवापी परिसर का सर्वे किया जा रहा है। बिल्कुल, तो सर्वे किस तरीके से किया जा रहा है, कितने लोग इस टीम में हैं, हमारी सहयोगी करिश्मा अब आपको ग्राफिक्स के जरिए ये समझाने वाली। चलिए आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि आखिर ये सर्वे जो है वो आखिर किस तरीके से होगा। पहली बार देखिए सर्वे पर अंतरिम रोक लगा दी गई। दूसरी बार अगर दूसरी खबर हम देखें तो मुस्लिम पक्ष पर ये कहा गया कि हाई कोर्ट जाए। इसके साथ साथ तीसरी खबर शाम 5 बजे तक के लिए ये रोक लगाई गई है। ये अब तक की आपको बता दें कि कुछ महत्वपूर्ण खबरें थी जिसको लेकर ज्ञानवापी परिसर में जिस तरीके से सर्वे का काम चल रहा है इसको लेकर यहाँ पे जांच पड़ताल की जा रही थी। तो ये सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है कि सर्वे पर अंतरिम रोक, इसके साथ साथ मुस्लिम पक्ष को कहा गया कि हाई कोर्ट न जाए, मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई है। ज्ञानवापी मंदिर है या मस्जिद, हिंदू पक्ष का ये कहना है कि ज्ञानवापी परिसर जो है वो हिंदुओं को सौंपा जाए। इसके साथ साथ देखिए भगवान विश्वेश्वर की नियमित पूजा हो, हिंदू पक्ष की तरफ से ये भी कहा जा रहा है। इसके साथ साथ देखिए हिंदू पक्ष की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि 1991 का वर्शिप एक्ट जो है वो लागू नहीं होगा। तो हिंदू पक्ष अपनी तरफ से दलीलें रख रहा है। एक और चीज कही गई कि वजू खाने में शिवलिंग मिलने का दावा है, हिंदू पक्ष की तरफ से ये साफ तौर से कहा जा रहा है। ज्ञानवापी में मुसलमानों की एंट्री पूरी तरीके से बंद हो, हिंदू पक्ष ने यह भी कहा है। इसके साथ साथ देखिए मुस्लिम पक्ष की तरफ से अब क्या दलीलें दी जा रही हैं। मुस्लिम पक्ष की तरफ से पहली दलील, हिंदू पक्ष का दावा बिल्कुल बेबुनियाद है, गलत है, यहाँ मंदिर नहीं यहाँ मस्जिद ही है। मुस्लिम पक्ष का यह भी कहना कि ज्ञानवापी मामला सुनवाई योग्य नहीं है, मुस्लिम पक्ष ने यह दावा किया।
प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का ये उल्लंघन किया जा रहा है मुस्लिम पक्ष की तरफ से, बार बार ये कहा जा रहा है। लेकिन आइए अब आपको दिखाते हैं कुछ तस्वीरों के माध्यम से कि आखिर किस तरीके से आज का जो दिन था वो महत्वपूर्ण रहा। बिल्कुल, तो 4 तस्वीरें हैं कि मुस्लिम पक्ष अब इलाहाबाद हाईकोर्ट जाने वाला है। ज्ञानवापी पर किस तरीके से घमासान हुआ, सर्वे शुरू हो गया सुबह सुबह, उसके बाद दोनों पक्ष के लोग वहां पर मौजूद रहे। ज्ञानवापी के बाहर एएसआई की टीम में 43 सदस्य थे जिन्होंने अलग अलग टीमें बनाई। इन 43 सदस्यों ने उसके बाद उन्होंने जांच शुरू की, वहां पर सर्वे शुरू किया। इस दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम, कड़े बंदोबस्त वहां पर किए गए थे, वो भी आप तस्वीरों में देख सकते हैं। तो 4 तस्वीरों के जरिए दिन भर का, आधे दिन का आप हाल देख सकते हैं कि किस तरीके से यहां पर सर्वे शुरू हुआ और सर्वे जब रुका, ये उस वक्त उस दौर की ये तस्वीर, 4 तस्वीर। तो 4 तस्वीरें आपको दिखा रही हैं। ज्ञानवापी परिसर का सर्वे, दोनों पक्षों के लोग भी मौजूद रहे। एएसआई की टीम 33 सदस्य जो टीम थी, 43 सदस्य वो यहां पर मौजूद रही। सुरक्षा के इस दौरान पुख्ता इंतजाम किए गए, लेकिन अब 2 दिन तक रोक लगा दी गई है। ऐसे में हिंदू पक्ष ये कह रहा है कि अब तो हाईकोर्ट चले जाएंगे। तमाम दलीलें दोनों ही पक्ष की तरफ से आज रखी गई हैं, लेकिन आपको बता दें कि अब ये देखना होगा कि इस पूरे मामले में कोर्ट का आगे क्या रुख रहता है।